दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थों का कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आणविक आकर्षण बल यानी इसका मतलब हो रहा है अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसके बीच आकर्षण बल होता है। कोई भी पदार्थ हो उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल काम करता है, इसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो उस आकर्षण बल के आधार पर पदार्थों का कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे हम नीचे में फिगर कुछ दिए हैं, इस फिगर को ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें पहला फिगर है सॉलिड। सॉलिड के बीच देख रहे होंगे गैप बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि आकर्षण बल काफी ज्यादा मात्रा में काम कर रहा होगा। इस लिक्विड में देख रहे होंगे अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लग रहा होगा। और गैस में अणुओं के बीच की दूरी जो है बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से आकर्षण बल कम काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में काम करेगा, उससे कम आकर्षण बल लिक्विड में काम करेगा, उससे कम आकर्षण बल काम करेगा किसमें, गैस में। तो इस प्रकार से ठोस और उसके बाद द्रव आ जाएगा और उसके बाद गैस। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व के आधार पर पदार्थों का कौन सा क्रम सही है। घनत्व के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे। तो घनत्व इसी से साफ पता चल रहा है, डेंस मतलब घना, यानी कौन सा पदार्थ में डेंस ज़्यादा होता है और कौन से पदार्थ में कम होता है, इसके बारे में पता करना है घनत्व के आधार पे। तो आप देख रहे होंगे गैस में इसकी जो डेंसता है, दूरी जो है ज़्यादा है, इसका मतलब घना कम है। लिक्विड में जो है दूरी थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम है, यानी इससे ज़्यादा डेंस इसमें मिलेगा। और सॉलिड में बिल्कुल डेंस ही ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ज़्यादा घना है इसमें। तो देखिए बोल रहा है घनत्व के आधार पदार्थों का कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले हो जाएगा ठोस, यहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद इससे कम किस में मिलेगा, तीर मार रहा है इसमें, तो लिक्विड हो जाएगा। और इससे भी कम किस में जाएगा, गैस में। तो डेंस मतलब आप समझ गए होंगे, सीधी सी एग्जाम्पल समझ आइए कि डेंस मतलब होता है घना, तो किसके बीच घनत्व ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें इनमें से किस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। निश्चित नहीं, अनिश्चित, आकार और आयतन दोनों। तो दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे सिलेंडर रखा हुआ है और इस यहाँ पे गैस रखा हुआ है। अगर इस गैस को मान लीजिए, इस गैस को इस सिलेंडर में हम रखते हैं तो इस पूरे सिलेंडर में फैल जाता है। अगर इससे छोटा सिलेंडर में लेते हैं तो भी पूरा सिलेंडर में फैल जाता है। अगर इससे भी छोटा सिलेंडर लेते हैं तो इस सिलेंडर में भी पूरा फैल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस की मात्रा कितना भी क्यों ना हो, वो पूरे बर्तन को कवर कर लेता है। मान लीजिए अगर इस सिलेंडर में हम रखते हैं गैस को तो भी पूरा कवर कर ले रहा है, अगर इस सिलेंडर में रख रहे हैं तो भी पूरा कवर कर रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका जो आयतन है बिल्कुल ही अनिश्चित है, कोई निश्चित ही नहीं है। और अगर हम अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आकार। अगर आकार की बात करते हैं तो छोटा सिलेंडर में रख रहे हैं तो छोटे सिलेंडर के आकार का हो जा रहा है। अगर बड़ा सिलेंडर में रख रहे हैं तो बड़ा सिलेंडर के आकार का हो रहा है, और उससे भी बड़ा सिलेंडर में रख रहे हैं तो उसके आकार का हो जा रहा है। तो सीधी रूप से हम कह सकते हैं इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित आ रहा है। तो सीधी सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, गैस। गैस का जो है आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस पदार्थ का आकार अनिश्चित, आकार क्या हो, अनिश्चित हो, और आयतन जो है निश्चित हो। तो दोस्तों आकार अनिश्चित किसका होगा। देखिए इस गिलास में दूध रखा हुआ है, मान लीजिए इसमें 1 लीटर दूध रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस दूध को इस छोटा सा बर्तन में हम रखते हैं इस गिलास में, तो इसकी मात्रा जो है 1 लीटर ही रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। अगर इस बर्तन में रखते हैं तो भी 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन इस बर्तन के आकार का हो जाएगा, इस बर्तन के आकार का हो जाएगा और इस बर्तन के आकार का हो जाएगा। तो ये अपना रूप चेंज कर रहा है, आकार चेंज कर रहा है, लेकिन इसकी जो मात्रा है उतना ही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो आकार जो है अनिश्चित है, कभी इस आकार का हो जा रहा है, कभी इस आकार का हो जा रहा है। अगर इस बर्तन में रखेंगे तो इस बर्तन के आकार का हो जाएगा, अगर इस प्रकार के बर्तन में रखेंगे तो इस बर्तन के आकार का हो जाएगा। तो हम सीधे रूप से कह सकते हैं आकार को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन जो आयतन है, जिसकी मात्रा है, वो फिक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड यानी द्रव। चलिए दूसरा आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें किस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। फिगर में आप देख रहे होंगे एक ईंट, अगर इस ईंट को इस हौज में रख दें तो इस हौज के आकार का थोड़ी ना हो जाएगा। ये अपना आकार जो है, अपना जो शेप है, इस ईंट के रूप में ही रखेगा। और जितना स्पेस यहाँ पर कवर कर रहा था उतना ही स्पेस यहाँ कवर करेगा, बाकी की जगह एयर भर जाएगा। बाकी की जगह क्या भर जाएगा, एयर, बाकी की जगह एयर भर जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये अपना शेप को क्या रख रहा है, फिक्स रख रहा है। जितना शेप में यहाँ रखा हुआ, जितना स्पेस यहाँ कवर कर रहा है उतना ही स्पेस यहाँ भी कवर करेगा, बाकी की जगह एयर कवर कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो आकार है वो भी फिक्स है और आयतन जो है वो भी फिक्स है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठोस। इसका आंसर हो जाएगा ठोस। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा है, ठोस, द्रव और गैस को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया, पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया। पहला है भौतिक आधार पे और दूसरा है रासायनिक आधार पे। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक आधार पे। हम अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसार के आधार पे पदार्थों का कौन सा क्रम सही है? प्रसार का मतलब होता है फैलाव। तो किसमें ज़्यादा फैलाव होती है? एक होता है फैलाव, एक होता है सिकुड़न। तो हम फैलाव के बारे में पढ़ रहे हैं। फैलाव किसके बीच ज़्यादा होती है? तो एक होता है ठोस, एक है द्रव। यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, रेल की पटरी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ लिक्विड में पारा दिया गया है और यहाँ पे गैस दिया गया है। तो आप देखते होंगे ट्रेन के पटरियों के बीच जो है थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में वो फैलता है, उसमें फैलाव आता है, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं और वो अपना एडजस्ट कर ले अपने स्पेस को। इसलिए थोड़ा सा गैप दिया जाता है, थोड़ा सा दिया जाता है। और पारा में भी क्या होता है, अगर हम किसी धरातल पे इसको रख देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होती है, जैसे जैसे इसमें हीट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, फैलना शुरू कर देता है और वाष्पित होना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा फैलाव किसमें? गैस में। उससे भी कम किसमें आता है? द्रव में। और उससे भी कम किसमें आता है? ठोस में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, क्या कर रहा है? विचरण के आधार पर पदार्थों का कौन सा क्रम सही है? तो विचरण क्या होता है? सबसे पहले विचरण के बारे में समझेंगे। विचरण का मतलब होता है जो कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। रूम से जैसे कि अगरबत्ती हम जलाते हैं तो वह पूरा रूम में क्या हो जाता है? फैल जाता है। वह विचरण का बेस्ट एग्जाम्पल है। विचरण के आधार पे वो क्या होता है? फैल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, एक कप चाय रखी हुई है। तो ये चाय जो है क्या गर्म है और ये वाष्पित हो रही है, ये विस्तृत हो रही है। इसका वजह क्या है? तो इस चाय की जो सांद्रता है बिल्कुल ही क्या है? ज़्यादा। चाय की सांद्रता बिल्कुल अधिक है इसलिए, और आसपास की जो वायु है ठंडी है और इसकी सांद्रता क्या है? कम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? एक वाष्पित होकर के इस वायु में मिल रही है और कुछ देर के बाद ये चाय क्या हो जाती है? ठंडा हो जाती है। जब तक एक विस्तृत होगा तब तक कि आसपास की वायुमंडल इसके लेवल का ना आ जाए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो चाय बिल्कुल क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाय का ठंडा होना विचरण का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के आधार पे पदार्थों का कौन सा क्रम सही है? गतिज ऊर्जा के आधार पे तो पदार्थ के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो किसके बीच ज़्यादा ऊर्जा होती है, किसके बीच कम होती है, किसके बीच उससे भी कम होती है, उसके बारे में अध्ययन करना है। गतिज ऊर्जा के आधार पे तो ये देख रहे होंगे ठोस, इसके बीच जो है कण की दूरी जो है बिल्कुल ही कम है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है ठोस की अपेक्षा और इसमें बिल्कुल ज़्यादा है। तो जिसके अणु एक दूसरे से काफ़ी सटे रहेंगे उसमें गतिज ऊर्जा कम होगी, गति कम करेगा उसके अणु के बीच। जैसे गैस है, अगर हम सिलेंडर को रूम में खोल देते हैं तो इतना तीव्र प्रेशर से निकलता है और पूरे रूम में क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो कहीं ना कहीं गैप अधिक होने की वजह से उस सिलेंडर से जो हवा है और बाहर हो रहा है प्रेशर से, उसका तो बेस्ट एग्जांपल है। आप सिलेंडर को खोल के देखिए कितना प्रेशर से निकलता है। और एक ठोस हम कपूर लेते हैं, उसको अगर रूम में रख देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना अचानक उड़ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे उड़ता है वो। और उसके बाद लिक्विड है, लिक्विड भी अगर हम वाष्पित उसको करते हैं धीरे धीरे, तो ठोस की अपेक्षा थोड़ा तीव्र गति से फैलता है और गैस जो है उससे भी तीव्र गति से। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गैस में। तो इसका एग्जाम्पल गैस, उससे क्या कम है? द्रव ज़्यादा और उससे उससे कम ठोस। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतराण्विक स्थान के आधार पर पदार्थों का कौन सा क्रम सही है? एक क्वेश्चन और इसमें पढ़ाए थे हम लोग आपको, आणविक आकर्षण बल था वो, और यहाँ है अंतराण्विक स्थान। तो वो बल काम कर रहा था, यहाँ है स्थान की बात कर रहा है, अंतराण्विक स्थान। तो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है कुछ, ठीक है, ठोस में कुछ होती है, द्रव में कुछ होती है, गैस में कुछ होती है। आप फिगर में देख रहे होंगे सॉलिड में जो है अणुओं के बीच की दूरी है बिल्कुल ही सटा हुआ है, और लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं, और गैस में बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं अंतराण्विक जो स्थान है, खाली जो स्थान बच रहा है अणुओं कणों के बीच, वो गैस में काफ़ी है, द्रव में उससे कम है और ठोस में बिल्कुल ही कम है। तो इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आएगा गैस, और उससे कम स्थान होती है अणुओं के बीच की दूरी किसके बीच? द्रव में, और उससे भी कम होता है ठोस में। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो को आप देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत।